नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेसीसीजे को चुनाव से पहले बड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। एसबीआई एटीएम में लूटपाट की कोशिश, पैसा निकालने वाली जगह पर तोड़फोड़। देवेंद्र यादव ने शुरू की विश्वास यात्रा, वार्डों में जाकर जनता से पूछा हाल। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जहीर खान को घोषित किया प्रत्याशी, भिलाई की जनता में है उत्साह का माहौल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने की विश्वास यात्रा की शुरुआत। ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा कर बताया यात्रा के पीछे का कारण। भिलाई नगर विधायक और प्रत्याशी देवेंद्र यादव लगातार जनता से जुड़ते जा रहे हैं और उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस का कहना है कि वे पहले विधायक हैं जो लगातार जनता से मिलते हैं, लोगों के वार्ड में जनता के बीच जाकर, लोगों के घर घर जाकर लोगों का हाल चाल पूछते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। लगातार भिलाई की जनता की सेवा में लगे हैं। इस 5 साल के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अब विधायक यादव ने 25 अक्टूबर शाम 5 बजे हनुमान मंदिर सेक्टर 9 से विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल उन्होंने जनता की सेवा की है। इस सेवा के बीच जनता से जो प्रेम संबंध, अटूट रिश्ता बना है, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए वे ये यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले विधायक यादव ने भिलाई संकल्प यात्रा निकाली थी, फिर आम जन के साथ वार्ड में बैठकर चाय पर चर्चा की, प्रगति यात्रा जैसे तमाम यात्रा कर वार्डों का भ्रमण किया। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विधायक और कांग्रेस भिलाई नगर प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी। हाँ, आप बताइए, पहले तो आप प्रगति यात्रा, भेंट मुलाकात, अब विश्वास यात्रा, क्या है विश्वास यात्रा? देखिए, ऐसा है कि लगातार हमने 5 वर्ष हर वर्ष किसी न किसी यात्रा के माध्यम से, भले वो भिलाई के गोट हो, विधायक द्वार हो, चाय पे चर्चा हो, किसी न किसी माध्यम से हम जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहे। और ये जो 5 साल के कामों का समझ लीजिए कंपाइल करके अब विश्वास यात्रा निकली। इस यात्रा के माध्यम से हम जनता से मिल रहे हैं और पिछले समय में जो कुर्सी पार क्षेत्र में, भले वो पट्टा के विषय हो, छावनी के, या कुर्सी पार में पानी की व्यवस्था की बात हो, खेल की हो, शिक्षा की बात हो, या रोजगार की बात हो महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, या हम कहें टाउनशिप में बिजली बिल हाफ, या वहाँ की लीज डीड पंजीयन का मामला हो, इन सभी विषयों पे जो विश्वास बना है पिछले समय में जनता का कांग्रेस पार्टी की, और उस विश्वास के लिए हम लोग निकले हुए हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 25 अक्टूबर पहले खास तारीख था, 6 दिसंबर हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो अब बीजेपी वाले तारीख देते हैं। अब क्या है, 25 अक्टूबर देवेंद्र जेल जाएगा, देवेंद्र जेल जाएगा, हल्ला मचा दिए। देखो क्या है, समय सभी चीज़ों का जवाब है। हम कोई भी बात कहें, लेकिन समय सच लाता है और आने वाले समय में भी सच सामने आएगा। 3 दिसंबर को आप देखिए। कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? फीडबैक आप लीजिए, पूरी जनता के बीच में समर्थन है, उत्साह है और विश्वास की ये यात्रा 3 तारीख को जनता के अपार समर्थन के साथ इसका परिणाम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। एसबीआई के एटीएम से सेंधमारी का प्रयास, छावनी पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। भिलाई शहर में गौरव पथ पर ओम शांति चौक के पास स्थित एसबीआई के एटीएम में सेंधमारी का प्रयास किया गया। 24 व 25 अक्टूबर की दरमियानी रात को एटीएम में सेंधमारी हुई। अज्ञात बदमाश ने एटीएम में घुसकर एसडी लॉक तोड़ दिया, लेकिन रुपए नहीं निकाल पाया। घटना की शिकायत के बाद छावनी पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 380, 457, 511 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में मानसरोवर कॉलोनी, पदुम नगर, भिलाई 3 निवासी उत्तम कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। 25 अक्टूबर की सुबह 10 बजे रायपुर ऑफिस से उन्हें फोन कर बताया गया कि ओम शांति चौक, गौरव पथ रोड, मदर टेरेसा नगर, कैंप 1 के एसबीआई एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास किया गया है। सूचना के बाद मौके पर जाकर देखने पर पता चला कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एसबीआई एटीएम में चोरी करने के उद्देश्य से घुसकर एटीएम मशीन का शटर, एसडी लॉक आदि तोड़ दिया गया। रुपए चोरी नहीं हुए, लेकिन तोड़फोड़ के कारण 40 से 50 हजार रुपए तक का नुकसान हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर अज्ञात बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि जिले में पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्ग विधायक अरुण वोरा पर लगाया आरोप। अरुण वोरा ने कहा, देंगे जवाब। दुर्ग शहर विधानसभा में चलाए जा रहे पोल खोल अभियान की बात करें तो यहां अपने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर एक पम्पलेट का वितरण पूरे दुर्ग शहर में बंटवाया गया है। इसमें विधायक की उपलब्धियां बताई गई है। भाजपा इन उपलब्धियों को झूठा बता रही है। भाजपा कार्यकर्ता रितेश शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा उन सभी कार्यों की समीक्षा की गई है। इसमें पाया गया है कि पद्मनाभपुर क्षेत्र में स्थित सेंटर पार्क, एस्ट्रो टर्फ, बैडमिंटन गार्डन के नाम पर कांग्रेस प्रत्याशी और दुर्ग विधायक अरुण वोरा शहर की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा गलत जानकारी देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए वो शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में
एक पर्चा बंटवा चुके हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लागत की राशि से कार्य होना बताया गया है, जो कि एक साथ झूठ का पुलिंदा दिखाई देता है। उनके घर से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर सेंटर पार्क में एक एस्ट्रोटर्फ सुविधायुक्त बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है, जैसा कि विस्तृत पंपलेट में जनता को बताया जा रहा है। जहां एस्ट्रोटर्फ गार्डन में घास के नाम पर एक प्लास्टिक की मेट, जो कि एकदम निम्न स्तर और घटिया क्वालिटी की है, उसे बिछा दिया गया है, जो कि जनता के साथ एक छलावा है। ऐसे ही इस वितरित पंपलेट में कई तरह की योजनाएं बताई गई है, जिसका धरातल की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस गार्डन में, जबकि पूरे राज्य में चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, दुर्ग नगर निगम प्रशासन द्वारा संपत्ति विरूपण का कार्य भी उचित रूप से नहीं किया गया है। जहां जगह जगह इस गार्डन के पोल और वॉल राइटिंग के तहत दुर्ग विधायक अरुण वोरा के नाम लिखे वॉल राइटिंग इस पार्क में देखी जा सकती है, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम में जनता को जवाब देना पड़ेगा। वॉल राइटिंग इस पार्क में देखी जा सकती है। सेंट्रल पार्क पदनापुर माननीय वर्तमान विधायक के घर से महज 100 मीटर की दूरी में है। अभी मैं आप लोगों को जो दिखाने जा रहा हूं, जिस हिसाब से अभी विधायक जी पूरे दुर्ग विधानसभा में एक पॉम्पलेट बना करके झूठ का पुलिंदा घर घर तक के पहुंचा रहे हैं। एक ऐसा बैडमिंटन कोर्ट जिसकी वो दुहाई दे रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट तो ठीक है, लेकिन बैडमिंटन कोर्ट के साथ साथ ऐसे 36 वादे जो वो अपने पॉम्पलेट में कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है, वो सब के सब मेरे को ऐसा लगता है कि केवल और केवल एक झूठ का पुलिंदा है। जहां दुर्ग विधानसभा के विधायक अरुण वोरा जी का यह कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, जहां वो रहते हैं, अपने वार्ड में एस्ट्रोटर्फ बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है। एस्ट्रोटर्फ कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक स्पेशल घास होता है। एक अच्छे तरीके से उस बैडमिंटन कोर्ट को संजोया जाता है, और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ किस तरीके का घास लगाया गया है। ये वो घास है जो हम अपनी गाड़ी के मैट पे लगाते हैं, इस घास को लगा दिया गया है। और बैडमिंटन कोर्ट के नाम पे 2 खंभे गाड़ के उसमें सफेद कलर की पोताई कर दी गई है। क्या दुर्ग शहर की जनता, क्या दुर्ग शहर विधानसभा की जनता बेवकूफ है? क्या उनको इतना जानकारी नहीं है? कोई अभी एस्ट्रोटर्फ बैडमिंटन कोर्ट के बारे में बताया, ये 1000, 10,000, 20,000 में बनने वाला कोर्ट नहीं है। इसमें लाखों रुपए के खर्चे होते हैं। इन लाखों रुपए के खर्चे में सिर्फ एक ऐसा मैट जो लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, उस मैट को लगा करके एक बड़े बैडमिंटन कोर्ट का नाम लेकर के जनता को गुमराह करना। मैं जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से घोटालेबाजी हुई है हमारे दुर्ग नगर में। विधानसभा के अभी वर्तमान में प्रत्याशी अरुण वोरा जी हम लोगों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। मैं आपको और बहुत सारी चीजें इसमें से दिखाना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने एक पॉम्पलेट बनाया हुआ है, ये पॉम्पलेट है, इस पॉम्पलेट में लिखे हुए या फोटो छपे हुए किसी भी एक भी चीज को, किसी भी एक भी बात को या किसी भी एक की काम को वो साबित कर दे तो बात क्या थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निरंतर जनता के बीच में मैं वार्ड नंबर 32 का रहवासी हूं। मेरे वार्ड में आज तक विधायक जी नहीं आए हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि आत्मानंद स्कूल, ये आत्मानंद स्कूल की स्थिति आज क्या है। आज लोग भटक रहे हैं, जिसको पाए ये ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको चाहिए रख लेते हैं। सारा का सारा इनके हाथ में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जिला अस्पताल में कोविड के समय में लोगों को जलाने की जगह नहीं थी। ये बहुत विदारक स्थिति थी उस समय। इलाज तो हम, चलिए ठीक है, हम मान लिया आप इलाज नहीं करवा पाए, आपने मुक्ति धाम तक की व्यवस्था नहीं करवा पाई। क्या आपने इसमें उसको मेंशन किया है? आपने क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल की थी जब हमारा दुर्ग शहर विपत्तियों से गुजर रहा था? तो आपने ऐसा क्या कर दिया था? आपने ऐसा कुछ नहीं किया है विधायक जी। ये सेतु, एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो सेतु है, जो हमारे जेल रास्ते से होकर के हुडको के साइड में उतरता है, इसका टोटल लागत मुझे ऐसा लगता है अनुमानित 22 करोड़ रुपए है। और आपके 5 साल में मिलने वाली निधि आपको 20 करोड़ रुपए है। महोदय, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये सेतु का निर्माण आपने किया है? क्या आपने प्रदेश सरकार से करवाया या आपने केंद्र सरकार से करवाया? क्या इसका प्रमाण है आपके पास? इसमें आपका नाम छपा हुआ है, आपका फोटो छपा हुआ है, और आप ये कहते हैं कि सेतु का निर्माण आपने करवाया है। तनिक तो शर्म कर लीजिए विधायक जी, तनिक शर्म कर लीजिए। आपका कहना है कि कचरा निष्पादन हेतु हमने खाद कंपोस्ट मशीनें बनाई हैं। किसी एक मशीन का फोटो वर्तमान में आप वायरल कर दीजिए, वर्तमान में वायरल कर दीजिए कि कचरा वहां पे कंपोस्ट हो रहा है। आप ये जो सिविल लाइन में ऑक्सीजन जोन बना रखा है, वहां पे लाइट की व्यवस्था क्या है? आप, अभी मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, आज की स्थिति बता रहा हूं, 25/10 की स्थिति बता रहा हूं कि ये जो यहाँ पे योगासन पे जो मूर्तियां लगी हुई है, उसके दूसरे नंबर की मूर्ति गायब है। महोदय, ये कहाँ गई? आखिर गई तो गई कहाँ? इसके ठीक सामने आपने हमारे नृत्य को दर्शाया है, हमारे छत्तीसगढ़िया नृत्य को दर्शाया है। आपने उसमें लाइट लगाए, कैमरे लगाए। कहाँ है महोदय ये सब? कहाँ गए ये सब?
पूरे 60 वार्डों में सीसीटीवी कैमरे के लिए आप लोगों ने टेंडर निकाले, सीसीटीवी कैमरे भी लगे, कहाँ है महोदय? क्या उसका रखरखाव हुआ या जनता का पैसा ऐसे ही लूटा जा रहा है? आपने थंगड़ा बांध की बात कही है, थंगड़ा बांध को बनाने में आपने आज, अगर मैं आपको बता दूं, मैं आपको एकदम जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बोलता हूं कि आप आइए और मैं आपके साथ बात करूंगा कि थंगड़ा बांध की स्थिति क्या। आपने कहा कि वहां 5 करोड़ रुपए लगा, 10 करोड़ रुपए लगा, क्या आपको सच में लगता है? क्या भूमि आपने अधिकृत की? क्या जिससे भूमि अधिकृत की है उनको पैसा दिया आपने? नहीं महोदय, आपने ये सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांधे हैं। ये जो इन्होंने कहा है सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छ पेयजल, ये स्वच्छ पेयजल अगर मान लो आपने दिखा दिया, मैं आपको बताता हूँ, दुर्ग शहर नहीं, दुर्ग जिला नहीं, दुर्ग संभाग के हृदय स्थल कहे जाने वाले पटेल चौक, वहां आपने पेट्रोल पंप के पास ये लगा रखा है और अभी भी वो लग रखा है। जिस दिन से वो लगा है तब से लेकर के आज तक उसमें से एक गिलास पानी नहीं निकला है महोदय। आप किस भ्रम में जी रहे हैं? और ये झूठ, ये लगातार जो झूठ छाप के आप चल रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी दुर्ग की जनता जानती नहीं है? आप कहते हैं कि बेहतर इलाज और स्वस्थ समाज, कहाँ है बेहतर इलाज? आज चलिए, आप अगर मान लो आप विधायक ना हो और एक सामान्य आदमी बन करके आप अस्पताल जाएं तो आपके साथ स्थिति क्या बनती है आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर अच्छी शिक्षा और सबका अधिकार की बात आप करते हैं तो आप बताइए ना, ये व्यापम घोटाला किसके और कैसे और किसके सरकार में हुआ, ये बताइए आप। जल भराव की समस्या का समाधान, आपकी ये सारी बातों को कहते कहते तो अब मुझे हंसी भी आने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही बरसात का मौसम गया है महोदय, ऐसी एक गली बता दें, ऐसा एक चौराहा बता दें जहां जल भराव ना हुआ हो। अरे जल भराव तो छोड़ो, थोड़ा बहुत जल भराव तो हम भी समझते हैं, लेकिन जल भराव नहीं था, वो बांध छूटे हुए थे रोड में। और ये मैं नहीं, दुर्ग शहर की एक एक जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं। दुर्ग शहर हुआ रोशन। आप किस भ्रम में जी रहे हैं महोदय? मैं आज ही आपको अभी मैं बता रहा हूं कि आप ऑक्सीजन जोन कहने वाले क्षेत्र में चले जाए। बैडमिंटन कोर्ट के नाम पे एक प्लास्टिक की घास बिछा दी गई है, यही सेंट्रल पार्क में अभी तक संपत्ति विरूपण का कार्य भी नहीं हुआ है। लगता है ऐसा कि जैसे प्रशासन माननीय विधायक अरुण वोरा जी के इशारे पे काम कर रही है। ये संपत्ति विवरण अभी तक के क्यों नहीं छुपाया गया? इसको यहाँ भी लगा हुआ है, इस खब्बे में भी लगा हुआ है, उस कोने में भी लगा हुआ है। लगता है प्रभाव में काम कर रहा है प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जोगी कांग्रेस से जहीर खान प्रत्याशी घोषित, भिलाई की जनता में उत्साह का माहौल। भिलाई नगर विधानसभा सीट से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे द्वारा जहीर खान को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। जहीर खान के प्रत्याशी घोषित होने से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में नगरवासी जहीर खान के घर पहुंच रहे हैं और घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी जा रही है। जहीर खान को प्रत्याशी घोषित करने से अब भिलाई का मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग प्रत्याशी अरुण वोरा ने पूरे परिवार सहित जाकर नामांकन किया दाखिल। विधानसभा चुनाव में 8वीं बार अपनी दावेदारी पेश करने दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने गुरुवार को अपने पूरे परिवार, सगे संबंधी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो किया और आगे भी करेगी। उसमें दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है प्रथम सेट को। उसके बाद हम 30 तारीख को सामूहिक रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ पूरी सभी विधानसभा के उम्मीदवार हम लोग यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस से मिलेगी और जैसी सूचना मिलेगी मैं आपको बता दूंगा और आएंगी वो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों ने अपनी कमर कसी, नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी। इसी बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एक बड़ा झटका लगा है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा निवासी आशीष जैन ने जेसीसीजे के जिलाध्यक्ष के पद पर रहे थे और आज आशीष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। नवागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार ने उन्हें कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता दिलाई है। नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार की उपस्थिति में आशीष जैन ने अपने हजारों जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कांग्रेस ज्वाइन किया। आशीष जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं से बहुत प्रभावित हुआ हूं। इन 5 सालों में कहा, इसी कारण मैं भूपेश बघेल और गुरु रुद्र कुमार के कामों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। आज आशीष के नेतृत्व में जो कि कांग्रेस के तकरीबन 1000 लोग ने जो कि कांग्रेस को छोड़ के कांग्रेस पे भरोसा जताते हुए हम पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारी पार्टी पे भरोसा करते हुए इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। हम तहे दिल से सभी 1000 लोगों का हम स्वागत करते हैं और हम सबको ये भी यकीन दिलाते हैं आपके माध्यम से कि सबके मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं आएगी और पार्टी मिलजुल कर अब हम सबके सब एक पार्टी में काम करेंगे। क्या पार्टी और मजबूत हो जाएगी अब? निश्चित तौर पे इसमें इनके सहयोग से लीड और बढ़ेगा। निश्चित तौर पे कल ही की बात है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण जब चल रहा था कार्यक्रम में, तो जब उन्होंने 75 पार की, जब उन्होंने अपनी बातें कही तो आम जनता के ही बीच से आवाज़ है कि 80 पार, तो मतलब आम जनता का रुझान है, किसानों का रुझान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम सम्मानीय रविंद्र चौबे जी, आशीष छापरा जी, हम चारों मिलके मतलब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम तीनों ने अपना नामांकन भरा है और बहुत जल्द सिंबल भी अलॉट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, गुरु रुद्र कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, और ऐसे अनेकों नेक जन कल्याणी कार्य कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। उन सभी कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज अपना घर वापसी कर रहा हूं। मैं अपना घर वापसी किया हूं और मैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जनों का और सबसे अधिक जगत गुरु रुद्र कुमार जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज क्षेत्र के लगभग 1000 से 1200 की जनसंख्या में आम जनों को, जो कि कांग्रेस के साथियों को आज कांग्रेस में प्रवेश देकर पुनः एक बार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ के जनहित के कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वैशाली नगर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन ने बताई चुनावी रणनीति, अन्य पार्टियों पर भी कसा तंज। नहीं, चुनाव क्योंकि विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशी बना हूँ तो वार्ड की जनता तो वैसे टच पे रहती ही है, लेकिन वार्ड की जनता ने कह दिया है कि अब आप जाओ फील्ड में और विधायक बन के आओ, तो इसलिए उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो अब इस मैदान में चुनाव के में आ चुके हैं हम लोग। नहीं, योगेश तो छोटा भाई है और क्रांति सेना कोई भी हो, कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। और बस यही है कि चुनाव के मैदान में बहुत सारे लोग, अलग अलग पार्टी और दल से लोग रहते हैं, इसीलिए तो इसे चुनाव कहा जाता है। नहीं, बता देना जन्म कहाँ हुआ है, मुकेश भाई बता दो जन्म कहाँ हुआ है आपका, और आपकी कर्म भूमि कहाँ है ये भी बता दो, क्योंकि मेरा जन्मभूमि तो कैंप जलेबी चौक वैशाली नगर विधानसभा है। कर्म भूमि अलग अलग वार्डों से जीता हूँ, तो मुकेश भाई भी बता दे कि कहाँ से वो उनकी जन्मभूमि है और कहाँ उनकी कर्म भूमि है, वो बता दे। और मुकेश भाई को तो कभी अचानक बोल देंगे कि भाई मिलन चौक जाना है, तो वो ढूंढते रह जाएंगे कि मिलन चौक है कहाँ। तो हम लोग का जीवन तो यही बीता है, इसलिए जो प्रत्याशी यहाँ के नहीं है तो नहीं है। व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं लेकिन प्रत्याशी अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय नहीं है। वायरल क्या कर रहे हैं? मैंने वायरल किया है, मैंने अपने फेसबुक आईडी पे डाला है क्या भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों प्रत्याशियों की मुलाकात
कभी भी आमने सामने हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे हम जब कोई राजनीतिक मंच मिलता है, कभी कभी कोई सामाजिक मंच मिलता है, मान लो हम साहू समाज के सम्मेलन में गए तो वहाँ कांग्रेस का भी व्यक्ति आता है, बीजेपी का भी व्यक्ति आता है, तो आमना सामना होता है, दुआ सलाम होता है, हाथ मिलाता है। अब वो प्रत्याशी है तो मैं मुंह मोड़ के चले जाऊं तो ऐसा तो नहीं है। एक ही शहर है, चुनाव तो चुनाव तक ही है, फिर उसके बाद एक ही शहर है, तो ये एक दूसरे से मेल मिलाप सौहार्द वातावरण में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो रिजल्ट जनता के पक्ष, जनता जो है चुनेगी, उनको मालूम है जनता को कि कमल पे बटन दबाना है। तो मैंने उनको कहा भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है यहाँ पे। शुक्रवार को भाजपा की नामांकन प्रक्रिया के दौरान शक्ति प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचेंगे दुर्ग। प्रेम प्रकाश पांडे सहित अन्य नामांकन में होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को दोपहर 12 बजे दुर्ग संगठन जिला के समस्त विधानसभाओं के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे उपस्थित रहेंगी। नामांकन रैली के बाद पाटन विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर विधानसभा प्रत्याशी गजेंद्र यादव एवं अहिवारा विधानसभा प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा द्वारा पुराना गंजबंडी दुर्ग में सामूहिक रूप से नामांकन दाखिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जेसीसीजे को चुनाव से पहले बड़ा झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से शुभम वर्मा ने भी थामा कांग्रेस का दामन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को महज 1 महीने ही शेष बचे हैं। सभी पार्टियों के नेता समेत कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। आज भिलाई नगर प्रत्याशी देवेंद्र यादव के कार्यालय में जेसीसीजे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। वहीं इन कार्यकर्ताओं में जेसीसीजे की पूर्व महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रामप्यारी भारती ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सतनामी समाज की महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इन सभी को विधायक देवेंद्र यादव ने पंजा छाप का साफी पहनाकर सदस्यता दिलाई। वहीं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के शुभम वर्मा और उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस का दामन थामा। देखिए, ऐसा है कि ये मास्टर स्ट्रोक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का है, ये मास्टर स्ट्रोक भिलाई के अपनेपन का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, आपस में मिलकर भिलाई के कल्याण और भिलाई की बढ़ोतरी का है। जिस तरीके से पिछले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन जन के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, भिलाई की बेहतरी के लिए हर एक एरिया में काम हुए हैं, उसी तरह छावनी को जो प्राथमिकताएं पिछले समय में सरकार के द्वारा दी गई है, भले वो पानी की बात है, पट्टे की बात है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिशाली लोगों के बीच में निरंतर सक्रिय रहने वाले और जन भावना से जुड़े हुए हमारे क्रांति सेना के पूर्व पदाधिकारी, अब मैं कहूँगा शुभम वर्मा जी और उनकी पूरी टीम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हुई है। मैं शुभम वर्मा का बहुत बहुत दिल से वेलकम करता हूं कांग्रेस पार्टी में। निश्चित रूप से वो एक अच्छे युवा नेता हैं, आने वाला भविष्य उनका बेहतर है, उनकी पूरी टीम का बेहतर है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो युवाओं को अवसर देती है। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने मुझ जैसे नव युवक को भी 18-19 साल की उम्र में अवसर दिया था और 25 साल की उम्र में महापौर का भी टिकट दिया था। मैं शुभम वर्मा जी का और उनके पूरे टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आने वाला समय छावनी के लिए, छावनी के को और आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर उसके लिए काम करते रहेंगे। हाँ, बहुत सैकड़ों की संख्या में हमारी जोगी कांग्रेस की दुर्ग संभाग की महामंत्री राम प्यारी भारती दीदी और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने और सतनामी समाज से जुड़ी बहनों ने, सब लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से राम प्यारी भारती का भी योगदान हम देखें कुर्सी पार में काफ़ी रहा है और महिलाओं के बीच में सक्रिय होने के साथ ही साथ सामाजिक सक्रियता भी है और पिछले समय में विधानसभा का चुनाव भी निर्दलीय उन्होंने लड़ा था, तो उनका भी मैं दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और हम सब शक्तियां छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए, भिलाई को आगे बढ़ाने के लिए, भिलाई में सर्व वर्ग के हितों के लिए, सभी लोगों को सामान्य अवसर के लिए और सभी हमारे जो बंधु हैं उनके सम्मान के लिए हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नीचे। देखो, ऐसा है, मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भिलाई की जनता को, ये डेट्स और ये नोटिसेस मीडिया के माध्यम से पता चलता है।
मैं आज भी आपको बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नए नए वीडियो, नए नए रील्स डालते रहते हैं और नए नए आरोप और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ का प्रचार करते रहते हैं। यही बताते हैं कि देवेंद्र को 23 तारीख को ये हो जाएगा, 25 तारीख को ये हो जाएगा, और इनकी जितनी भी घोषणाएं और जितनी भी डेट्स थी सब खत्म हो गई। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अफवाह फैलाना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। और जहाँ तक उस केस की बात है, ईडी के प्रकरण की बात है, तो मैं उसकी आपको स्पष्टता करना चाहता हूँ। 25 तारीख को कल जो पेपरों में आया कि मैं हाजिर नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक इस केस से जुड़े हुए कोई भी आरोप पत्र, कोई भी सम्मन मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं कैसे उपस्थित हो सकता हूँ। जिस दिन मुझे मिलेंगे तो ज़रूर मैं उपस्थित भी होऊंगा और मैं बात भी करूंगा। तो मीडिया में तो एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बन गया है, लेकिन मैं तो आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ ना आपके सामने, मुझे तो कोई कागज़ नहीं मिला। मुझे कोई कागज़ मिले तब तो मैं कहीं जाऊँ। अगर कल की भी पेशी थी तो उसके कागज़ मेरे पास आने थे, मेरे पास कागज़ आएंगे तब तो मैं जाऊँगा और अपना जवाब दूंगा, मजबूती दूंगा। मैं कहाँ पीछे हटा हूँ कभी। मैं तो स्पष्ट रूप से अपनी बात पे अड़ी हूँ, खड़ा हूँ। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास सम्मान आएगा, मेरे पास कोई ऐसे पत्र आएंगे, कोर्ट से आएंगे, ईडी से आएंगे, उसके बाद मैं अपनी कानूनी प्रक्रिया चालू करूंगा और उसको चालू करने के साथ ही साथ मीडिया को भी बुला के पूरी स्पष्टता दूंगा। लेकिन अभी तक आए नहीं है कागज, आएंगे। जैसे 25 तारीख का हल्ला था, बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे, लेकिन मेरे को कोई कागज़ नहीं मिला। आने वाले समय का भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हल्ला कर रहे हैं, मेरे पास कागज़ आएगा तो निश्चित रूप से मैं आने वाली पेशी में जाऊंगा। देखो, अफवाह फैलाना तो इनका काम है, ये तो अफवाह फैला के पूरे देश में न जाने क्या करवा देते हैं। तो इनके चक्करों में ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है। बात तो सीधी से है, कानून की बात है। कानून में अगर कोई कानून से और हम कोर्ट का आदर करते हैं, कोर्ट से कोई सम्मान आएगा, कागज़ आएगा, तो निश्चित रूप से हम हमारे जो वकील हैं उसके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले जोगी पार्टी में था, मतलब दुर्ग जिला के महामंत्री थे। उसके बाद जोगी जी से साथ मेरा बहुत आगे काम किया। जोगी जी ने मेरा हर दुख सुख में काम आया, जोगी साहब ने। और अमित जोगी भी दुख सुख में काम आया मेरा। कोई काम में मेरा अमित जोगी और जोगी जी ने रुकावट किया, अच्छा काम किया मेरा। जहाँ भी बोलते थे वो तुरंत तत्काल फ़ोन करते थे, कोई भी परेशानी मेरे ऊपर आने नहीं देते थे। और मेरे को एक परिवार समझ के जोगी जी रखे थे। अमित जोगी भी मेरे को एक परिवार समझ के रखे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया का जितना भी इनका व्यवहार, इनका आदत और इनका सब चीज़ देखकर मेरे को बहुत खुश लगा। और ये जो भी काम किया है मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए इनका अमृत वाणी है, इनका भैया के ऊपर अमृत वाणी है, मतलब सत्य वाणी है। तो सत्य वाणी उसका देख के और उसका आदत व्यवहार देखकर बहुत अच्छा काम किया, उसको देखकर मैं पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। अमित जोगी में क्या अच्छा नहीं लगा बताऊँ? अमित जोगी ने अच्छा किया, उनका कार्यकर्ता लोग बहुत मेरे से गद्दारी किया। उनके कार्यकर्ता के नाम से मैं उनको पीछे उनका सांस छोड़ा हुआ हूँ। अमित जोगी के माध्यम से नहीं छोड़ा हुआ। उनका कार्यकर्ता लोग मेरे को आम जनता समझकर और एकदम खिलौना समझकर मेरे काम को कुछ भी नहीं करते थे, इसीलिए उनको मैं छोड़ा गया हूँ। मैं यहाँ आई हूँ कार्यकर्ता रूप से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को कुछ पद चाहिए और मेरे को कुछ चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आम जनता जैसे यहाँ भी नहीं आया हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। निरंतर जैसे कि आप मन देखा था आता हूँ कि छत्तीसगढ़िया मन के रुझान सदा भर से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और निरंतर छत्तीसगढ़िया मन के विकास बर, छत्तीसगढ़िया मन के बोली भाखा बर, छत्तीसगढ़िया मन के तीज तिहार बर, छत्तीसगढ़िया मन के अभिमान स्वाभिमान के अगर कोई उत्थान करे है तो वो कांग्रेस पार्टी करे, सम्मानीय भूपेश बघेल जी करे हैं। और आज वो कांग्रेस पार्टी ला छत्तीसगढ़िया मन के जरूरत है, तेकर से पूरा छत्तीसगढ़िया युवा मन हमन देवेंद्र भैया के साथ हैं। और देवेंद्र भैया ला मैं आप ला बताना चाहता हूँ 20,000 के लीड से, 20 से 25,000 के लीड से जितवाबो और फिर एक बार विधायक बना। क्रांति से नहाबे, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन के वोट ला 2 भाग में बांट के कोनो तीसरा ले विजयी बनाना ये मोर हिसाब से उचित नहीं है। काबर कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ला निरंतर अगर कोई बढ़ावा दे तो सम्मानीय भूपेश बघेल जी दे और देवेंद्र भैया निरंतर छत्तीसगढ़िया समाज पर काम करत है। तो बिल्कुल एक बार फिर से देवेंद्र भैया जीत के भिलाईनगर विधानसभा में आवत है। आप सबो जन ला अभी बधाई देवत। नहीं, वो बड़े लीडर मन जाने भैया, हमन तो नानकन लीडर रहे हैं। ये सवाल मोर हिसाब से मोर लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।